सो फाइनली गाइज अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, ये एक अकाउंट है मेरा जो मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू डे की अर्निंग आप चेक करें, ठीक है। यहाँ पर जो अर्निंग है टू डे की ये है तकरीबन $11, ठीक है। और कल की जो अर्निंग है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी तकरीबन $26 है, ठीक है। अब ये काम आपने कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपली जैसे आपने अर्निंग देख ली तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये आपने काम कैसे करना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि आपने यहाँ पर अमेजोन KDP के ऊपर काम करना होता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अमेजोन KDP क्या है। अमेजोन KDP अमेजोन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपने बुक का काम करना होता है, बुक क्रिएट करनी होती है, उसके बाद इसके ऊपर लॉन्च करनी होती है, जिससे आप मंथली 2 लाख तक भी अर्न कर सकते हैं। ये महज बातें नहीं है, मैं आपको सारी चीजें जो है ना प्रैक्टिकली पहले अपनी अर्निंग अमेजोन KDP की दिखाता हूँ, लैपटॉप के ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है। अपनी जो है ना लास्ट मंथ की भी अर्निंग दिखाता हूँ और अपनी इस मंथ की भी अर्निंग दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको आज बुक क्रिएशन सिखाऊंगा कि आप कैसे बुक क्रिएट करके अमेजोन KDP के ऊपर लॉन्च करके उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का यही बेसिकली इशू आ रहा था कि उनको बुक क्रिएट करने का तरीका नहीं आ रहा, तो मैं आज आपको बिल्कुल इजी वे के साथ अपनी सेल्फ की बुक जो है ना वो बनाने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इजीली ये काम करके जो है ना अपना मंथली 2 से 3 लाख भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी अपनी मेहनत होगी, ठीक है जी। सो आज हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको जो है ना अर्निंग दिखाता हूँ अमेजोन KDP की। ये एक जो है ना ऐसे समझ ले गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास काम करने की, ठीक है। यहाँ पर मैं तकरीबन 3 साल से काम कर रहा हूँ। अभी आपको रिजल्ट इसके दिखाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर कितना काम कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहले आप मेरी अर्निंग देख लें, फिर आपको ये पूरा कोर्स करवाने जा रहा हूँ बुक क्रिएशन का। इतना इजी काम है कि मतलब कि आप खुद जो है ना चाहेंगे तो आप मतलब कि एक दिन के अंदर जो है ना अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लिक किया, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है जिस वजह से जो है ना लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने जो है ना हमारी अर्निंग है 2 डे की। ये चेक कर लें, 2 डे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें एस्टिमेटेड रियलिटीज़, ठीक है। जो लोग मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता होगा कि ये क्या सीन है। ये अमेजोन KDP है जिसके ऊपर हम बुक क्रिएशन का काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑर्डर हुए हैं और 753 पेज रीड हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा आप देखें ये काम बहुत ही इंतहाई ईजी काम है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप इजीली सीख सकते हैं। यहाँ पर आज की डेट भी चेक कर लें, 8 जो है ना वो अप्रैल है, ठीक है। 1:52 हो चुके हैं जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को बुक क्रिएशन के अंदर इशू आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा आपको जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना सिखा दूँ। तो अब ये थी आज के दिन की, ठीक है। तो अब मैं यस्टरडे के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। कल देखें 4 ऑर्डर थे और आज आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो है ना ऑर्डर कितने हैं। आज आपके सामने यहाँ पर 7 ऑर्डर हैं और $23 अर्निंग है, ठीक है। 600 जो है ना 19 पेज रीड हुए हैं, ये आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। तो अभी देख लें इतनी अर्निंग हो रही है, मतलब कि डेली के जो है ना 5-6 एवरेज ही 5-6 जो है ना वो मेरे पास ऑर्डर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आते हैं एस्टिमेटेड रियलिटीज़ के अंदर, और यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ एक मंथ की अर्निंग दिखाता हूँ और अपने लास्ट मंथ की अर्निंग दिखाता हूँ, ठीक है। अभी ये काम आपने कैसे करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा तरीका ये पूरा कोर्स आपको करवाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर जो है ना आपको मैं बुक क्रिएशन सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं जी, इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, ठीक है। जैसे ही ये देखें रिफ्रेश हुआ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आप लोगों के सामने जो है ना मेरी अर्निंग आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ दिस मंथ, तो दिस मंथ की जो मेरी अर्निंग हुई है आप सब लोगों के सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं $205 अर्निंग हो चुकी है। और यहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ वो है बुक्स क्रिएशन का, ठीक है। और बुक को हम क्रिएट करके पब्लिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऊपर जो है ना ऑल मैंने बुक्स जो बनाई हुई हैं यहाँ पर लाइव की हुई हैं, लॉन्च की हुई हैं, वो हैं तकरीबन 17, और ये 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक की अर्निंग है, ठीक है, आप सब लोगों के सामने। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी पूछेंगे कि भाई हमने ये काम करना है तो हम कैसे करेंगे। भाई ये इसी कोर्स के अंदर सारी चीज़ें आपको काम करने का तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली आप में से कोई भी भाई सीखना चाहे या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो मेरा इसी चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर मेरा नंबर दिया गया है व्हाट्सअप, उसके ऊपर भी रब्ता करके सारी चीज़ें पूछ सकता है, क्लियर कर सकता है, ठीक है। हमारे प्रीमियम भी कोर्स होते हैं, अगर कोई उनमें इनरोल करना चाहे तो अपनी मर्जी से कर सकता है, ठीक है। तो सिंपली हम आते हैं यहाँ पर, जैसे ही मैं इधर आता हूँ ना यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ये तकरीबन $205 पाकिस्तानी कितने बनते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक्सचेंज करके एक्सचेंज रेट के थ्रू के ये कितने बनते हैं, फिर मैं आपको लास्ट मंथ की अर्निंग दिखाता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली ये सिखाता हूँ कि आपने ये काम कैसे करना है। मतलब कि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आप सारी चीज़ें जो है ना क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जी $205, ठीक है। ये चेक कर लें, ये आपके सामने जो है ना हमारी अर्निंग आ चुकी है तकरीबन ये जो है ना
57,000 रुपये बनती है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना आपके सामने ये मतलब कि ये आजकल का जो रेट चल रहा है, ठीक है, 279 जो है ना रुपीज़ चल रहे हैं पाकिस्तानी, $1 हो तो इतने बनते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये है मतलब कि 8 दिन की, अब देख लें ऐसा कौन सा जो है ना वो सिस्टम है जो आपको इतनी अर्निंग देता है, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं ये चेक करवाता हूँ मैं यहाँ पर कर कितने जो है ना साल से ये काम रहा हूँ, क्योंकि मेरा कितना एक्सपीरियंस। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लास्ट मंथ की देख लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी आप जब देखेंगे ना आप भाई मोटिवेट तो होंगे ही होंगे, बाकी जो है ना आपके सामने सारी चीज़ें होंगी, ये चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पर जो ये लास्ट मंथ है अप्रैल, ठीक है, ये सॉरी अप्रैल नहीं मार्च है लास्ट मंथ, ठीक है, ये चेक कर लें, ठीक है। मार्च 1 से 31 मार्च तक 2024 17 बुक्स थी, ठीक है। और जो टोटल अर्निंग हुई है आपके सामने, जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्टेड हैं पहले, उन्हें पता होगा मैं उनको डेली कम्युनिटी के अंदर अपनी सेल के जो है ना वो स्क्रीनशॉट वगैरह दे रहा होता हूँ, मतलब कि सारे सेंड कर रहा होता हूँ, वो मतलब जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं, इसको अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है ना आपके सामने जो है ना ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट मोटिवेट करने के लिए कि बहुत सारे लोग मेरे ऐसे भी मतलब के चैनल के साथ जुड़े हुए हैं जो मतलब कि अच्छी खासी यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, $200-400 ईजिली अर्न कर रहे हैं। तो मेरे लिए यही काफ़ी है। बहुत सारे लोग जो है ना वो बैड कमेंट्स भी करते हैं, तो मैं उनके ऊपर फोकस नहीं ऑलमोस्ट कर रहा होता, ठीक है। तो मैं उन लोगों के ऊपर फोकस करता हूँ जो मतलब कि यहाँ से अर्न कर रहे हैं। कुछ लोग मेरी वजह से जो है ना वो मतलब कि कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। तो अब सिंपली मैं आ चुका हूँ स्टोर के ऊपर। यहाँ पर जैसे मैं आया हूँ यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर काम क्या करता हूँ और कब से कर रहा हूँ। ये देखिए ये है किंडल ई बुक लगी हुई, ठीक है। और ये मैंने कब लगाई थी, ये नीचे डेट चेक कर लें, मई 3 2023 को, यानी जो मैंने लास्ट बुक इसके ऊपर लॉन्च की थी इस अकाउंट के ऊपर वो 3 मई 2023 को की थी, ठीक है। मतलब कि तकरीबन 1 साल होने वाला है, अब अप्रैल है, ठीक है। मतलब कि 1 साल पहले मैंने अपनी लास्ट बुक इसके ऊपर जो है ना पब्लिश की थी। उसके बाद मैंने कोई और काम इसके ऊपर नहीं किया, जस्ट मैंने इस अकाउंट को छोड़ दिया। इसके अलावा भी और भी मेरे अकाउंट है जिनके ऊपर मैं ऑलमोस्ट काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। लेकिन मेन बात है आपको मोटिवेट करना। यहाँ पर देखें अभी मैं आपको अपनी लास्ट बुक दिखाता हूँ, ये है मेरी लास्ट बुक, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आज जो डेट है ना वो भी आपके सामने है, आज अप्रैल है, ठीक है, अप्रैल 8 2024 है। तो जो मैंने अपनी फ़र्स्ट बुक यहाँ पर लॉन्च की थी वो आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने लॉन्च की थी जी। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये काम मतलब लॉन्ग टाइम चलने वाला ये जो है ना सिस्टम है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है ना मेरी फ़र्स्ट बुक दिसंबर 29 2022, ठीक है, यानी आज से 3 साल पहले ये मैंने बुक जो है ना यहाँ पर लॉन्च की थी, ठीक है। अब देख लें इतना मतलब कि अरसा गुजर गया है, अभी भी हमारी अर्निंग इसके ऊपर कितनी आ रही है, ठीक है। मतलब कि आपके सामने मैंने आपको दिखा दी, बताने की तो बार बार मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मेनली बात करते हैं कि ये मतलब कि काम कैसे हो रहा है, क्या करना होता है। मैं यहाँ पर अपना एक जो है ना दूसरा क्रोम ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि ये काम क्या है, कैसे करना है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली इसके अंदर वो सारा काम करके दिखाता हूँ। सबसे मेन बात होती है इसके अंदर बुक क्रिएशन, यानी बुक जो बनानी होती है, जो लॉन्च करनी होती है, वो कैसे बनती है, वो मैं इस कोर्स के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ अमेज़न, और जैसे मैंने यहाँ पर अमेज़न को सर्च किया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं amazon.com की ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं क्लिक करने वाला हूँ। ये आप देखें लटर पटर कोई कंपनी नहीं है, ये ई कॉमर्स की कंपनी है जिसके ऊपर आप सेलिंग परचेजिंग का काम करते हैं। मतलब ये अमेरिका की एक कंपनी समझ लें, ठीक है, जो मतलब कि सेलिंग परचेजिंग का काम करते हैं। मतलब कि आप इसके ऊपर अपनी कोई चीज़ सेल भी कर सकते हैं, स्टोर बनाकर कोई चीज़ आप जो है ना यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं, लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। और ये इंटरनेशनल है, ठीक है, ये नहीं है कि मतलब पाकिस्तान के अंदर चल रही है या दूसरी कंट्रीज़ के अंदर नहीं चल रही है, ये मतलब कि इंटरनेशनल है। कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ आप जो है ना जहाज़ से लेकर सुई तक यहाँ से कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, ठीक है, सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मेनली बात आती है यहाँ पर कुछ लोगों का कंसेप्ट होगा कि यहाँ पर अकाउंट कैसे बनेगा, तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर चेक करें, ये एक बुक है, ठीक है, यही बुक हमने बनानी है, ठीक है। यहाँ पर ये चेक कर लें, एक बुक है जिसकी प्राइस है $19, ठीक है, ये चेक करें, ठीक है। अभी ये बुक डेली कितनी सेल दे रही है ये भी आपको आगे चलकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर ये चेक करें $10 के अंदर लगी हुई है, ठीक है, इधर $13 के अंदर लगी हुई है। ये अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है, ये चेक कर लें $12 के अंदर है, $19, $10, $11, मतलब कि हर बुक की प्राइस डिफरेंट है, ठीक है। ये चेक कर लें जी $30, ठीक है, और ये $21। इस तरह से ये मतलब जितनी भी बुक हैं आपकी नज़रों के सामने हैं, यहाँ पर ये चेक करते जाएँ, ठीक है।
یہ देखें $47, $12, ठीक है। इस हिसाब से ये मतलब कि $50, $100 तक भी प्राइस यहाँ पर मेंशन की जाती है, और यही प्राइस जो आपको मिलती है जब आपकी बुक सेल होती है तो आपको मिलती है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो पैदा हो रहे होंगे कि ये कैसे बनेगी, कैसे लॉन्च होगी, कैसे स्टोर बनेगा। तो सिंपली इसका स्टोर बनाने में थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ईजिली बन जाता है। मतलब किसी भाई का कोई इशू आए तो आपने मुझे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर है वो लेकर व्हाट्सअप रब्ता कर ले, मैं आपको उसका तरीका बता दूंगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पर ये चेक करें, ये एक बुक लॉन्च हुई है अभी रिसेंटली, ये चेक करें, ठीक है। ये हुई है जी 26 मार्च 2024 को ये बुक लॉन्च की गई है, यहाँ पर चेक करें। और इसके ऊपर अगर आप रिव्यू चेक करें तो अभी एक रिव्यू है, ठीक है। अभी नीचे वाली जो बुक्स मैंने आपको पहले दिखाई हैं बेस्ट सेलर रैंक के अंदर चल रही हैं, उनकी तो सेल आपकी सोच से भी ज़्यादा है, ठीक है। अभी मैं इसी के ऊपर एक जो है ना वो रिव्यू है, ये 26 मार्च को जो है ना लॉन्च हुई है, ठीक है। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये सेल कितनी दे रही है, मतलब कि जिसने ये लॉन्च की है उस बंदे को ये कितनी सेल दे रही है। सबसे पहले आप ऊपर चेक कर लें, इस जो बुक की प्राइस है यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। इस बुक की प्राइस जो है वो है $25, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जी, यहाँ पर चेक करें, ठीक है, इधर साइड में, ठीक है, ये चेक कर लें, ठीक है। मैंने सेलेक्ट भी किया है, तो ये है $25 इसकी प्राइस। अभी मैं आपको मतलब कि बताता हूँ कि ये कितना सेल हो रही है, डेली की कितनी सेल आ रही है, जो जिस बंदे ने इसको लॉन्च किया है कितनी वो उसको प्रॉफिट मतलब कि मिल रहा है। यहाँ पर आते हैं नीचे और इसकी ये डिटेल है, यहाँ से BSR को कॉपी करते हैं, BSR के थ्रू ही हम चेक करते हैं कि हमारी बुक कितनी जो है ना सेल दे रही है, ठीक है। तो सिंपली आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, BSR कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ पहले, फिर आपको आगे काम करने का तरीका बताता हूँ। क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब सेल कितनी आती है, कैसे हमने चेक करना है, क्या इसका प्रोसीजर है, क्योंकि जब आपको पता होगा तो आप ये काम करेंगे ना। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्निकल TM लैब के ऊपर न्यू हैं और इस तरह की जो है ना इंटरेस्टिंग वीडियो जो है ना देखना चाहते हैं और ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो भाई इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिक इसी चैनल के ऊपर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना, यहाँ पर जैसे आते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसी BSR को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जी। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको पेस्ट किया ना, अभी ये चेक करें, ठीक है, इसमें से हम जो है ना वो कॉमा वो कट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर चेक करें भाई, एक डे के अंदर जो है ये सेल हो रही है बुक 13 दफ़ा एक डे के अंदर सेल हो रही है। अभी मतलब कि आप अंदाज़ा लगाएं 13 दफ़ा ये सेल हो रही है एक दिन के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है ना मल्टीप्लाई करें 25 से तो आपके सामने इसकी जो है ना वो मतलब कि डॉलर निकल आएंगे, कितने एक दिन के अंदर ये डॉलर बना रही है। मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ, क्योंकि पूरे प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें बताऊँगा ताकि आपको भी पता चले कि यहाँ पर जो है ना बेसिकली सिस्टम चल कैसे रहा है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि भाई जो रियल चीज़ होती है ना, जहाँ से अर्निंग होती है, वो बेसिकली कोई बंदा आपको नहीं बताता, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं बताते। मैंने ये इसके ऊपर मतलब कि ऐसा समझ लें बहुत सारे कोर्स मैंने लॉन्च किए हुए हैं मेरे इसी चैनल के ऊपर, टेक्निकल TM लैब के ऊपर आप प्ले लिस्ट के अंदर जाएं तो आपको कोर्स मिलेंगे इसके रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि मैं 3 साल से इसके अंदर काम कर रहा हूँ, इसका 3 साल से मुझे एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, मतलब कि इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तब मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली बता रहा होता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको अभी जो है ना चेक करवाता हूँ कि यहाँ पर जो है ना वो मतलब कि ये बुक जो है इसकी डॉलर के अंदर कितनी सेल बन रही है एक दिन की, और बाकी जो है ना एक मंथ के अंदर इसकी कितनी सेल बन रही है। ये वो बुक है जिसके ऊपर जस्ट एक रिव्यू है, एक, ठीक है। बाकी तो हज़ारों में लाखों में व्यूज़ हैं बुक के ऊपर, व्यूज़ कह रहा हूँ सॉरी, रिव्यूज़, ठीक है। तो सिंपली मैंने ये चेक करें, ठीक है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया $325 बनते हैं एक दिन के। आप हिसाब लगा लें भाई, $325 में से आपको अगर मतलब कि $150 भी मिल जाए, बाकी डिलीवरी कास्ट ये वो लटर पटर सारा निकल जाए जो ये अमेज़न किंडल खुद करता है, तो बाकी आपने यहाँ पर जस्ट बुक एक दफ़ा लगा लेनी है और उसके बाद लाइफ टाइम उसके ऊपर सेल लेनी है, ठीक है। इन 300 में से आपको पाकिस्तान के अंदर अगर हम हिसाब लगाएं 150 भी भाई मिल जाए ना, $150 तो फिर भी गनीमत समझें, ठीक है। मतलब कि इससे ज़्यादा ही मिलते हैं। मतलब ये समझ लें कि अगर $20 की बुक है तो उसमें से जो आपको प्रॉफिट हो रहा होता है ना, सारी डिलीवरी कास्ट वगैरह वो मतलब कि अमेज़न KDP खुद ही जो है ना उसमें से कट करता है, ठीक है, प्रिंटिंग कास्ट वगैरह। तो उसके बाद आपको $20 में से आपको जो रिसीव होते हैं वो $7 से $8 होते हैं जो आपके अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मेनली बात करें तो अगर ये आप सारी चीज़ें निकाल भी दें तो फिर भी आपकी अच्छी खासी सेल बनती है। आपको मैंने पहले सेल दिखा दी अपनी, ठीक है। और जो मैंने आपको सेल दिखाई है ना वो सेल मेरी ऑर्गेनिक सेल है जो मेरे प्योनियर अकाउंट के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर चेक करता हूँ जी। अभी मैं आपको क्या करता हूँ कि इसकी जो मतलब कि एक मंथ की सेल है वो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। $25 इसकी प्राइस है, ठीक है। और एक जो है ना
وہ مطلب کہ مہینے کے اندر یہ بک کتنی دفعہ سیل ہو رہی ہے وہاں پر ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے. یہ بک جو ہے یہ بک سیل ہو رہی ہے جی ایک مہینے کے اندر 199 دفعہ. وہاں پر ہم نے کیلکولیٹ کیا, وہاں پر آپ جا کر منتھلی بھی جو ہے نا بیک ویڈیو کر کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے نا ملٹیپلائی کر دیا $25 سے. آپ دیکھیں ڈالر آپ کے کتنے بن رہے ہیں, یہ چیک کر لیں, $4975 یہ تقریباً بنتے ہیں. اور اگر ہم اس کو پاکستانی روپیز کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو بھائی یہاں پر چیک کریں, ابھی چیک کر لینا, مطلب کہ ایک بک کا جس کے اوپر ایک ریویو ہے. ٹھیک ہے, سب سے وہ مطلب کہ وہ بک جس کے اوپر ایک ریویو ہے سب سے مطلب وہ لو کوالٹی بک. ٹھیک ہے, سمجھ لیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ ایسا سمجھ لیں وہ بک ابھی لانچ ہوئی ہے, ابھی نیو لانچ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ایک ریویو ہے, پھر بھی اتنی سیل ایک منتھ کی ہے. یہ چیک کریں یہ پاکستانی روپیز کتنے بنتے ہیں. آپ دیکھیں میرے اسٹور کے اوپر 17 بکس ہیں ٹوٹل, میں نے آپ کو دکھائی, لیکن میری سیل جو ہے نا وہ کتنی ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر تھوڑی سیل ان کی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کوئی اسپانسر وغیرہ تو اپنی بک کو کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں چاہوں تو میں بھی اتنی سیل لے سکتا ہوں, لیکن اس کے لیے مجھے بہت سارا بجٹ لگانا پڑتا ہے. لیکن ہم بجٹ لگائے بغیر اتنی لے رہے ہیں تو ہمیں بھائی بجٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے. آپ یہ کام وداؤٹ اینی انویسٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یقین مانیں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی. آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ یہ بک آپ نے جو ہے نا وہ کیسے بنانی. یہاں پر اگر میری بک کی پرائس کی بات کریں, یہ دیکھیں $2 میں نے پرائس رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, $11 رکھی ہوئی ہے, مطلب کہ جسٹ جو ہماری بک سیل ہو رہی ہے $2 کے اندر سیل ہو رہی ہیں. کیونکہ USA UK کے لوگوں نے 25 مطلب وہ ڈالر رکھی ہوئی ہے, $40 رکھی ہوئی ہے, لیکن ہم کم ڈالر رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہماری بک اسی وجہ سیل ہوتی ہے, کیونکہ ہم اس کو جو ہے نا اسپانسر وغیرہ بھی نہیں کرتا. تو چلتے ہیں کام سیکھتے ہیں جی. جی السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو بیک. تو آج ہمارا کافی دنوں سے جو ہے نا کورس ہمارا کمپلیٹ ہوا تھا. تو اس کورس کے اندر KDP کے اندر میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہم جو ہے نا ایک اور لیکچر کریں گے جس کے اندر میں دوسرا طریقہ آپ کو بک کریٹ کرنے کا بتاؤں گا, جس میں ہم شارٹ سٹوری بک جو ہے نا کریٹ کریں گے. کیونکہ جو ہمارا پہلے لیکچر ہوا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا, جو ہم نے کورس کیا ٹوٹلی ہم نے کام کیا گوگل کے اوپر جو ہے نا بک مطلب کہ فائنڈ کر کے ویب سائٹ سے ان کی فارمیٹنگ کرنا, ان کے کی ورڈز فائنڈ کرنا, وہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک یونیک طریقہ ہے. اگر آپ اس سے فائنڈنگ کر کے اپنی بک بناتے ہیں, لانچ کرتے ہیں, تو آپ ارننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج میں جو آپ کا یہ جو ہمارا لیکچر رہتا تھا نا کہ ہم ایک دوسرا طریقہ جو ہے نا یوز کریں گے, تو آج ہمارا لیکچر یہ بیسیکلی اس کا بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی جو ہے نا وہ والا لیکچر بھی اپلوڈ کر دیں جس کے اندر ہم دوسرا طریقہ جو ہے نا وہ یوز کریں گے کہ کیسے ہم جو ہے نا وہ مطلب کہ دوسری بکس بنا سکتے ہیں, دوسرا کون سا طریقہ ہے جس کے اندر ہم بک بنا سکتے ہیں. تو آج کی ہماری جو مینلی چیز ہے, جو ٹاپک ہے, ہم اس کی طرف چلتے ہیں. زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ نہیں یہاں پر سپینڈ کرتے, ڈیٹیل کے اندر نہیں جاتے, لیکن میں آپ کو جسٹ آئیڈیا دوں گا کہ آپ اپنی بک کیسے لکھ سکتے ہیں, کیسے بنا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہم اس کے اندر اپنی بک بھی لکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا ہم دوسرا طریقہ سیکھیں گے کہ ہم جو ہے نا اگر اپنی نہیں لکھ سکتے تو دوسرے طریقے سے ہم کیسے بک کو مطلب کہ اس کی اسکرپٹ جو ہے نا وہ کیسے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں. تو آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے. سب سے پہلے جی آپ نے یہاں پر آ جانا ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ والی ایکسٹینشن جو ہے نا, ٹھیک ہے, یہ والی ایکسٹینشن اس کو آپ نے ایڈ لازمی کر لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کروم کے اندر, کیونکہ جو بھی کام ہم نے کرنا ہے نا اس کے اوپر ہی آپ ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر جیسے آپ اس کو ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر اس کا لکھا ہوا ہے گوگل ٹرانسلیٹ, اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سمپلی جیسے یہ اوپن ہوتی ہے نا اس طرح کا انٹرفیس اس کا آ جاتا ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے کہ ہم اتنی پروفیٹنگ کریں گے وہ یہ تو مطلب لیٹر پیٹر ہم کریں گے تو بہت دیر ہو جاتی ہے, بک بنانے میں مہینوں جو ہے نا لگ جاتے ہیں ایک بک کی کریشن کے اندر. ٹھیک ہے, تو ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے جو ہے نا اب دیکھیے ہم نے جو ہے نا اسکرپٹ جو ہوتی ہے بک کی, ٹھیک ہے, جو مین کنٹینٹ بک کا ہوتا ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, فائنڈ کہاں سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر ہم گوگل یوز نہیں کریں گے, چیٹ GPT یوز نہیں کریں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو جو آئیڈیاز دینے جا رہا ہوں وہ آپ نے آج جو ہے نا اس کا مطلب اس آئیڈیاز کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ ایزیلی بک بنا لیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر سب سے پہلے آپ نے آ جانے کو لینا. ٹھیک ہے, یوٹیوب کو کرنا ہے اوپن. یہ ٹوٹلی کام آپ اپنے لیپ ٹاپ PC کے اندر جو ہے کمپیوٹر کے اندر کریں تو آپ کے لیے ایزی رہے گا. ٹھیک ہے, تو سمپلی ہم جیسے ادھر آئیں گے نا تو ہم نے کرنا کیا ہے, یہاں پر آنے کے بعد اپنا یہ یوٹیوب ہمارا اوپن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو نیٹ کافی جو ہے نا سلو ہے تو ابھی ہو جاتا ہے. جی تو جیسے ہی ہمارا یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں, جیسے ہی ہمارا مطلب کہ یہاں پر آنے کے بعد آپ نے ایک چیز سرچ کرنی ہے کہ نیش آپ نے پہلے فائنڈ کر لینی ہے.
जो मतलब ये बुक आप लिखना चाहते हैं उसके बारे में आप रिसर्च करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं सिंपली करूँगा, आप यहाँ से यूट्यूब से उर्दू स्टोरी निकाल सकते हैं, इंग्लिश स्टोरी निकाल सकते हैं, इसके अलावा हर लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर आपको स्टोरी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर देखें जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया इंग्लिश स्टोरी फॉर किड्स, ठीक है। सिंपली मैं इसको रिसर्च करके आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर स्टोरीज आती हैं या नहीं आती। अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पर ये चेक करें जी, यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टोरीज मिलेंगी। ये देखें 5 मिनट की स्टोरी है फॉर फ्रेंड्स, ठीक है। उसके अलावा नीचे आते हैं, ये एक स्टोरी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो ये स्टोरी है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर जो लोग तो मतलब कि ये स्टोरी पहले सुने उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं वो लिखें, ठीक है। जो मतलब कि लिखने वाला काम नहीं ना कर सकते, ठीक है, बेसिकली क्योंकि हम भाई लिख तो सकते नहीं है, ठीक है। इसके अगर लिखने भी है तो कोई कोई इतना मतलब कि मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। यकीन माने यहाँ पर देखें ये जैसे ये स्टोरी है ना, ठीक है, इसको हमने टाइप करना है। अगर हम अपने वर्ड के अंदर इसको टाइप करेंगे, अपने मतलब के अंदाज के अंदर इसको टाइप करेंगे ना, तो वो और भी यूनिक कंटेंट आपका बनता है, ठीक है। ये बेसिकली कंटेंट आपका अपना होगा, ठीक है। इसके अंदर किसी किस्म की भी मतलब कि कोई इस तरह का सीन नहीं होगा कि आपका कॉपीराइट कंटेंट आएगा, ये वो जैसे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह कोई भी सीन नहीं है। आप देखें यहाँ पर जो है ना, ये देखें एक स्टोरी है, ठीक है। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, यकीन माने यहाँ पर जो है ना 1 घंटा 35 मिनट की है। तो इसको आप अगर राइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो भी मतलब कि ऐसा समझ लें जो है ना 2 घंटे के अंदर। और यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो ये मतलब अनलिमिटेड स्टोरेज पड़ी हुई हैं। अगर आप जाएंगे ना, यहाँ ऐसी ऐसी प्ले लिस्ट भी हैं, चैनल हैं जिनके ऊपर जो है ना मतलब के हजारों में स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लें, मैं यहाँ से जो है ना एक स्टोरी लेता हूँ, ठीक है। जो मतलब कि मैंने ये देखना है कि हमारे जो वर्ड हो ना स्टोरी के, ठीक है, मतलब कि हमारी जो बुक के पेज हो वो 12 पेज तक हमारे मतलब कि बन जाए। आप यहाँ पर आप दो दो स्टोरी मर्ज भी करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक स्टोरी है, ठीक है, 3 फ्रेंड्स के रिलेटेड है ये स्टोरी, ठीक है। आप देखिए इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमें मतलब कि उसके अंदर इसका कंसेप्ट एक टाइटल हम अपनी तरफ से बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो ना आपने पहले देख लेना है कि मतलब कि जो भी हम स्टोरी लिख रहे हैं इसका टॉपिक है, जब आप रीड करेंगे उसको पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है ना सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर मैं इसको जो है ना ओपन कर सेटिंग कैसे करनी है, आपने अभी लिखनी नहीं है, लिखने का काम कर 3 सेकंड आप इसको टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी जो है ना साउंड को ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये ओपन हो रही है। तो क्योंकि नेट का मैंने आपको बताया काफी जो है ना इशू आजकल चल रहा है, क्योंकि ये हमारा भाई पाकिस्तान है, इसके अंदर आप ना ही जो है ना इसको छेड़ें तो बेहतर है। तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी है, इसको हमने ये ऐड जो है ना इसको स्किप कर देते हैं यहाँ से। तो अभी भी ये ओपन नहीं हो रही, हो जा भाई। जी सो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही हम है ना इस स्टोरी को हमने ओपन या हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसकी ड्यूरेशन जो है ना वो तकरीबन जो है ना 17 मिनट की इसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इसका टाइटल जो है ना 3 फ्रेंड्स के ऊपर मतलब कि 3 दोस्तों के ऊपर ये बुक, ये जो है ना बुक कह रहा हूँ स्टोरी मतलब कि लिख सकते हैं हम, ठीक है। आगे हमने अपनी मतलब की शक्ल इसको देनी है। अब ये नहीं है कि आप देखें ये तो एक मतलब उन्होंने स्टोरी लिख दी, इसको हमने सुना तो इसके अंदर से हमें हर कंसेप्ट के अंदर एक स्टोरी बनती है, ठीक है। जिस स्टोरी को हम टाइप आगे चलकर करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अगर टाइप नहीं करनी, ठीक है, तो मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा कि आप जो है ना उसको टाइप करें, ठीक है। अगर आपकी मतलब टाइपिंग की स्पीड जो है ना वो कम है, ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि मेरी टाइपिंग की स्पीड कम है, तो आपने ये लिखनी कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे आपकी ये स्टोरी है ना, आपने यहाँ पर इसको ओपन कर लेना। ये देखिए आप इंग्लिश के अंदर है तो आपको ये समझ नहीं आएगी, ठीक है। आपने उर्दू स्टोरीज को ओपन कर लेना, मैंने इंग्लिश वाली को किया है, ठीक है। तो आप उर्दू स्टोरीज को जो है ना वो ओपन कर सकते हैं। अब आपने जैसे ही ओपन किया ना, आप देखें यहाँ पर आपने आ जाना, ये जो एक्सटेंशन है ना, इसके अंदर ये आपको एक मिलता है, ठीक है, ये ट्रांसलेट बाय वॉइस सर, ठीक है। इसके अंदर आपने इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे ना, जैसे यहाँ पर देखना मैं क्लिक करता हूँ ना, जो भी वर्ड मैं बोलूंगा, ठीक है, ये सेम टू सेम टाइप करता है। इसके अंदर एक भी वर्ड की जो है ना इसको मैं मतलब कि आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी। आप अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी बुक को जो है ना वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आ जाती है, ये है कि हमने जो मतलब कि यहाँ पर जो भी हमारी उर्दू लिखी जा रही है इसके अंदर देखें फुल स्टॉप नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये टाइप फुल स्टॉप, ये देखें कॉमा, हर जगह पर आपको सारी चीजें क्लियरली यहाँ पर ये देखें लिख कर टाइप करके दे रहा है। एक भी वर्ड की जो है ना वो गलती यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर नहीं करता, ठीक है। मतलब ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर, अगर आप यहाँ पर 10 से 15 मिनट लगाते हैं, आप देखें जो मैं ये चीज बोल रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी तो एक मतलब कि एक स्टोरी टाइप ही मैं बता रहा हूँ ना, ये भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये लर्निंग करवा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये भी मतलब कि एक जो है ना बुक बन सकते हैं। इसके ऊपर मैं चाहूँ तो 5 मिनट के अंदर अपनी एक बुक लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो मैं आपको एपिसोड बता रहा हूँ, ये मैं तरीका जो इसको ही आगे जाकर हम अपनी बुक की शक्ल दे सकते हैं। अगर हम इसको बुक की शक्ल दे लेंगे तो हम मतलब कि इजीली अपनी जो है ना मैं बोल रहा हूँ ये अभी तक आपके सामने जो है ना लिख रहा है। आप देखें यहाँ पर अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा लेके छोटी मोटी मिस्टेक यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। आप देखें यहाँ इसकी बजाय कि आप जो है ना वहां पर MS वर्ड के अंदर टाइप करते या फिर आप जो है ना वो नोट पैड के अंदर टाइप करते, तो आपका कितना टाइम लगना था, मतलब कि बहुत ज्यादा आपका टाइम लगना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप देखें ये मतलब कि कितनी स्पीड से जो हम बोल रहे हैं उसको ये टाइप कर रहे हैं। अभी देखें मेरे पास कोई इंटरनेट भी इतना मतलब स्पीडली नहीं है,
تو پھر بھی یہ آپ کے سامنے مطلب کہ اتنی سپیڈ سے جو ہے نا ورڈ کو ٹائپ کر رہا ہے اور اچھے طریقے سے یہ ٹائپ کر رہا ہے. جو چیز میں بیسیکلی بول رہا ہوں نا وہی آپ کے سامنے یہ ٹائپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یہاں پر تقریباً جو ہے نا یہ تقریباً 2000 ورڈ ٹائپ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں جو یہاں پر چاہیے اگر ہمارے پاس 5000 ورڈ ہوتا ہے نا تو ہم ایزیلی جو ہے نا اپنی بک بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم چھوٹا سائز دیں 5x8 کا سائز دیں اور اس کے 15 سے جو ہے نا 20 پیج بن جاتے ہیں ایزیلی. تو ان کو ہم آگے جا کر لانچ کروا سکتے ہیں KDP کے اوپر. آپ دیکھیں جیسے یہ میں نے ٹائپ کیا یہ ساری چیزیں یہاں پر ٹائپ. ٹھیک ہے, آپ کے پاس لکھے گا آپ دیکھنا. ٹھیک ہے, میں چیک کرنا اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ اس طریقے سے بھی بک بنتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ایک اسٹوری ہم یوٹیوب سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں, پھر اس کو ہم اپنی زبان کے اندر یہاں پر ٹائپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائپ کرنے کے بعد آگے ہم اس کو جو ہے نا ایسی وغیرہ ساری کر کے اس کے اندر اگر آپ نے پکچر لگانی ہے تو پیاری پیاری پکچر آپ ڈاؤن لوڈ کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کو اپنی بک کے اندر انسرٹ کروا لیں اچھے طریقے سے اور اپنی بک بنا لیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ شارٹ اسٹوری بک اسی طریقے سے بنتی ہے. تو ہم مینلی یہ دیکھیں ہمارے ورڈ وغیرہ ساری چیزیں ٹائپ ہو گئی. یہ دیکھیں مطلب کہ کتنے اچھے سے جو ہے نا یہ اسٹوری آپ کی ٹائپ ہو چکی. آپ اسی طریقے سے ہم اس کو یہاں سے کاپی کریں اور اپنا MS Word کے اوپر جو ہے نا وہ پیسٹ کریں. اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اسٹوری ہم لکھ سکتے ہیں یہاں سے یوٹیوب سے ایک اسٹوری دیکھیں اس کو اپنے ورڈ کے اندر یہاں پر ٹائپ کریں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے کاپی کریں اور اس کی فارمیٹنگ کریں. ٹھیک ہے, ایڈیٹنگ کریں, اس کو ایک ٹائٹل دیں اچھا سا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے اندر اپنا آتھر نیم جو ہے انسرٹ کریں اور اس کے بعد اس کا جو ہے نا مطلب ایک بک بنا لیں. ٹھیک ہے, ایک تو طریقہ یہ ہے آپ کے پاس. دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر دیکھیں جیسے یہ اسٹوری ہم نے اوپن کی. ٹھیک ہے, اب ہم چاہتے ہیں کہ اس اسٹوری کو ہم بول کر نہیں لکھ سکتے, ہمارا مائک نہیں کام کرتا, ہم کیا کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, بہت سارے لوگ بھی ایسے کوشچن ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, اس کے لیے میں آپ کو ایک سولوشن بتاتا ہوں. یہاں پر آپ نے جیسے اس کو اوپن کریں یہاں پر آپ نے لکھا ہوا ہے مور, اس کی ڈسکرپشن کو آپ نے اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ویڈیو ہوگی نا اس کی ڈسکرپشن کو آپ نے اوپن کرنا ہے. یہاں پر جیسے آپ اوپن کر کے فل نیچے آئیں گے نا یہاں پر لکھا ہوا ہے جی شو ٹرانسکرپٹ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس کے اوپر ہم نے اوپن کر دینا ہے اس کو. ٹھیک ہے, جیسے ہی ہم اس کو اوپن کریں گے نا یہاں پر دیکھیں یہ مطلب کہ چیک کرنا کہ نیٹ جو ہے کافی سلو ہے, یہ چیک کریں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یہ ساری جو اسٹوری ہے ادھر چیک کریں, یہ انگلش کے اندر ٹائپ ہو چکی ہے, یہ چیک کر لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ یہاں سے کریں گے نا یہاں سے سمپلی یہاں پر آپ کاپی کر لیں گے اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ جو مطلب کہ سیکنڈ ساتھ آ رہے ہیں یہ بھی کاپی ہو جائیں, پھر آپ کو فارمیٹنگ کے اندر آپ کو ڈیلیٹ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے ان کو کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو ڈیلیٹ نہیں کرنا, آپ نے یہاں جانا ہے ادھر. ٹھیک ہے, یہاں پر ٹھیک ہے 3 ڈاٹس کے اوپر اور یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. آپ یہ چیک کر لیں. ٹھیک ہے, اب مینلی ایک بات آپ نے سمجھنی ہے, یہ دیکھیں اگر میں یہاں پر اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر MS Word کے اندر میں اس کو اوپن کرتا ہوں, ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو سارے طریقے بتانے ہیں جو آپ نے یوز کرنے ہیں. یہاں پر میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, MS Word کو تو میں سمپلی اوپن کر لیتا ہوں اس کو. اوپن سے کاپی کرنی ہے, آپ کاپی کیسے کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ نے بک کے لاسٹ. ٹھیک ہے, تو میں ادھر آ جاتا ہوں جی لاسٹ پر. ٹھیک ہے, اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں, یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک بک پہلے اوپن ہے جی, اس کو میں جو ہے یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں. پہلے ادھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کرتا ہوں. تو ابھی ہم نے یہاں پر آنا ہے لاسٹ میں, اس کے لاسٹ میں آنے کے بعد اور اسٹوریز. ٹھیک ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ ہم نے اس طرح کے ورڈ اس میں سے کٹ کرنے ہیں, یہ بھی فارمیٹنگ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر لکھا اسٹوری. ٹھیک ہے, کائنڈلی سبسکرائب ٹو اوور نیو. ٹھیک ہے, اس کے بعد لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو اف یو آر لائک دس. ٹھیک ہے, فرینڈ لیوڈ مطلب کہ اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا چینل کے ریلیٹڈ جو اس کے اندر بولا گیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو اچھا طریقے سے جو ہے نا اسٹوری کاپی کرنی ہے. یہ آپ کام بعد میں جو ہے نا میں MS Word کے اندر بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو میں مین چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں میں اس کو کاپی کرتا ہوں. میں یہاں پر چیک کرنا, اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں. ابھی آپ کے سامنے میں سارا کام کروں گا. یہاں پر جو ہے نا مطلب کہ یہ یونیک طریقہ آپ خود کہیں گے کہ میں نے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ایسے بھی بک بنتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ زندگی میں پہلی بار جو ہے نا میری یہ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے آپ سب لوگوں کے سامنے, ادروائز میں نے بھی آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ یہ بھی طریقہ یوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے میں کاپی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, کاپی کرنے کے بعد اس کو سمپلی میں آ جاتا ہوں جی یہاں پر MS Word کے اندر. ٹھیک ہے, یہاں پر آنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے نا یہاں پر پیسٹ کرنا ہے. ابھی میں اس پیج کو کر لیتا ہوں جی سینٹر میں اور یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. آپ چیک کریں جی جیسے ہی میں نے یہ پیسٹ کیا نا آپ چیک کر لیں کتنے پیج آلموسٹ بنے ہیں. یہ بھی ابھی شو ہو جاتا ہے, ابھی تو شو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً ہمیں جو پیج چاہیے ہوتے ہیں وہ کتنے چاہیے ہوتے ہیں, وہ چاہیے ہوتے ہیں تقریباً ای بک کو لانچ کرنے کے لیے جو ہے نا 12 پیج چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر جو پیج ہمارے بن چکے ہیں وہ ہیں 16 پیج, اور یہاں پر یہ جو ورڈ ہیں یہ ہیں 29,000 ورڈ. آپ دیکھیں میں نے یہاں پر جو ہے نا گوگل کے اوپر آپ کو مطلب کہ 2 منٹ کے اندر کتنے ورڈ ٹائپ کر کے دکھا دیے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں تقریباً ہم نے جو مطلب کہ یہاں پر ٹائپ کیے ہیں نا وہ تقریباً 4,000 ورڈ میں نے ٹائپ کر دیا آپ کے سامنے. یہاں پر مطلب کہ یہ میں بول رہا تھا تو یہ ٹائپ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ آپ دیکھیں یہاں پر اگر آپ کے پاس پیج کتنے ہوتے ہیں مطلب کہ کتنے ورڈ ہوتے ہیں, یہاں پر تقریباً 3,000 ورڈ ہوتا ہے تو آپ کے پیج 16 بن گئے. یہ ابھی سائز جو اس کو لگا ہوا ہے نا یہ بڑا سائز ہے. ٹھیک ہے,
तो इसलिए अभी हम इसको मतलब अभी देखें ये एक फीकरा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से जो है ना ये खत्म हो रहा है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पर जो है ना फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए था और क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें ये भी आइडिया नहीं है कहाँ पर कॉमा लगता है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगता है, इसका भी सोल्यूशन आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि आपने 3,000 वर्ड भाई यहाँ पर गूगल के ऊपर टाइप करें अच्छे से, आपने जो है ना अपनी आवाज के अंदर अपने अंदाज के अंदर बुक लिखे तो उसका मतलब कुछ और होगा, ठीक है। तो ये टाइप भी इस तरह से मैं नहीं कहूंगा कि आप जो है इस तरह से कॉपी कर लें वहां से स्क्रिप्ट, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हैं, ये यूनिक चीज है। लेकिन अगर आप इस तरीके से टाइप करके लिखते हैं ना अपनी बुक, आप देखें ये स्क्रिप्ट आपने जो इधर से कॉपी की है ना, ठीक है, यहाँ पर वर्ड के ऊपर ये वाली, अब क्या है कि इसी को आप एक दफा पढ़ लें, मतलब कि ज्यादा आपसे नहीं हो सकता तो आप इस तरह उसको पेस्ट कर लें, ठीक है। उसका एक जो है ना पेज उसको आप रीड कर लें इस तरीके से, उसके अंदर जो है ना उसी स्टोरी को जो आपके माइंड के अंदर आती है एक मतलब कि पेज का, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, मतलब एक दफा पेज पढ़ा जाए ना उसके अंदर से काफी जो है ना बंदा, अगर 5 फिक्रे हो ना बंदा अपनी तरफ से 10 फिक्रे भी उसके बना सकता है, ठीक है। तो अब देखिए जब आप रीड करेंगे ना एक पेज, उसके बाद आपके मतलब माइंड के अंदर एक जो है क्वेश्चन सा बन जाता है, एक जो मतलब कि कंसेप्ट बन जाता है एक स्टोरी का, ठीक है। उसके बाद वो एक पेज आप इधर आकर राइट कर लें, ठीक है। एक दूसरा एमएस वर्ड यहाँ पर ओपन करें, उसके ऊपर जो है ना वो पेस्ट करते जाएं, राइट करते जाएं। अब देखिए अपनी जब अल्फाज के अंदर आप टाइप करेंगे ना, उसके अंदर प्लेजरिज्म, कॉपीराइट, ठीक है, इस तरह का सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह का आपका मसला कंटेंट के अंदर आए, ठीक है। वो आपका अपना यूनिक, जहां पर आप चाहेंगे अपना ऑथर नेम उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, उस स्टोरी के अंदर आप बोल सकते हैं, आप अपना अगर आपका उसके अंदर किरदार है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं मतलब कि आपका अपना एक करेक्टर है उसके अंदर, तो आप उसके अंदर अपना जहां पर चाहेंगे अपना मतलब कि ऑथर नेम जो है ना वो बोल सकते हैं, जिससे वो टाइप किया जाएगा और आपकी बुक यूनिक से यूनिक होती जाएगी। लेकिन शॉर्ट स्टोरी के अंदर अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो मतलब कि जो ऑथर नेम होता है, पेन नेम, वो नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए वो तो आप ऊपर से जो है ना अपना जाती लिख सकते हैं, उसके बाद आप कॉपीराइट पेज बनाएं अपना, अपनी एक बुक को मतलब कि शेप दें और अपनी बुक बना लें। इतनी इजी बुक बनती है ना, यकीन माने, देखिए मैंने तो जस्ट आपको आइडिया देना कि आपने बुक कैसे बनानी है, ठीक है, बाकी काम तो आपके ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है। बाकी यहाँ पर देखें जैसे हमने जो स्क्रिप्ट कॉपी की उसके बाद हमने इसको पेस्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको एक टाइटल देखें, जैसे हम इसको पूरी को रीड करेंगे उसके बाद हम अपनी मर्जी का टाइटल दे सकते हैं इसको, कोई जरूरी नहीं है कि जो टाइटल यहाँ पर जो है ना वो दिया हुआ है इधर यूट्यूब के ऊपर वही आप दें, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। आप अपनी मतलब के सोच समझ कर अपना एक टाइटल यूनिक सा रख सकते हैं इसका। आप देखें ये मतलब कि पेज हमारे बन चुके हैं 16, ठीक है, हमें जो पेज चाहिए वो तो भाई 12 पेज चाहिए, पेज की स्टोरी चाहिए, ठीक है। तो अब मेनली बात करते हैं कि ये तो मतलब सिंपली स्क्रिप्ट है ना, अब ना इसके अंदर फुल स्टॉप है ना इस तरह का कोई सीन है, तो अब हम इसके अंदर फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसके हम पैराग्राफ कैसे बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, वो भी चीज आती है ना इसके अंदर। क्योंकि ये तो आप देखें एक एक फिक्रा लिखा हुआ है, तो इसका पैराग्राफ जब आप इसको मतलब कि यहाँ पर टाइप करते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, तो आपके ये पैराग्राफ बनते जाएंगे इस तरीके से, ये चेक कर लें मतलब कि यहाँ तक एक पैराग्राफ बन गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ तक एक पैराग्राफ बन गया, उसके बाद आप स्पेस देते हैं फॉर्मेटिंग के अंदर, यहाँ पर पैराग्राफ बन गया, स्पेस दें इसको, ठीक है, इस तरीके से। मतलब कि ये क्या है कि आपका पैराग्राफ तो यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप वहां से स्क्रिप्ट कॉपी करेंगे तो उसके अंदर तो ये पैराग्राफ्स वगैरह आपके नहीं आएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए आपने अब करना क्या है, अब हमने दोबारा चले जाना है वहां पर आगे। अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ जिससे आपके पैराग्राफ भी बने। करना यहाँ पर आपने एक सॉफ्टवेयर जो है ना ओपन कर लेना है, जिसका नेम है शोल्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने बुक मार्क किया हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इस सॉफ्टवेयर को जैसे ही आप ओपन करेंगे इस तरह का इसका थीम आएगा। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ से आप उस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, ठीक है। कैसे आपने लिखवानी है, आप जैसे ये हमने एक जो है ना ओपन की हुई थी, ठीक है, वीडियो, इस शेयर के ऊपर ये वाला आप इधर से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली उस सॉफ्टवेयर को जो है ना इधर ओपन करना है और यहाँ पर आपने वो वाला लिंक पेस्ट कर देना। आप जैसे पेस्ट करेंगे यहाँ पर आपने जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर ये 60 सेकंड लेगा, ठीक है, उसके बाद ये पूरी इस वीडियो की स्क्रिप्ट आपको लिख कर दे देगा। लेकिन ये लिखेगा जो है इंग्लिश वाली बुक उनकी स्क्रिप्ट लिखेगा, ठीक है, अदरवाइज ये स्क्रिप्ट नहीं लिखता, ठीक है। अभी चेक कर लें उर्दू वाली, तो मैं यही कहूंगा कि अगर उर्दू वाली है तो आप खुद जो है ना वो बोले। यहाँ पर देखें जी इसने दे दिया आपको, मतलब कि ये देखें उसका जो भी सारा सिस्टम लिखा हुआ था सेम टू सेम आ गया। यहाँ पर देखें जी इस स्टोरी का जो नेम है ये है आपके सामने आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं नीचे, ठीक है, ये देखें पैराग्राफ्स बन गए, यहाँ पर जो है ना फुल स्टॉप भी लग गया, सारा काम आपका हो गया, ये चेक कर ले, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ तक तो ये आपका जो है ना, यहाँ तक नीचे वाली स्टोरी हमने कॉपी नहीं करनी, पावर ऑफ फ्रेंडशिप ये इसका जो है ना वो मतलब मॉरल है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं इधर से कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ तक हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे एमएस वर्ड के अंदर।
और यहाँ पर हमने दोबारा से जो है ना एक ओपन करना है, ठीक है। अब देखिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है ना एक और ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने जब इसको पेस्ट किया है ना, अभी चेक करते हैं हमारे पास पेज कितने बने हैं। ये देखें एक, ठीक है, दो और तीन ही पेज बने हैं, ठीक है। हमें जो पेज चाहिए वो तो भाई हमें ज्यादा पेज चाहिए। इस तरह का अगर हम लिखेंगे तो हमारे पेज जो है ना वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस स्टोरी को अपनी एक शेप देना जरूरी है, ठीक है। मतलब कि इस स्टोरी को, जैसे ये पैराग्राफ है ना, इसको आप अपने वर्ड के अंदर जब लिखेंगे ना गूगल के ऊपर, ठीक है, जाकर जैसे मैंने आपको पहले राइट करना उस एक्सटेंशन के ऊपर सिखाया है, तो आप इस एक सेंटेंस के जो ये एक पैराग्राफ है, सॉरी, ठीक है, इसके आप मतलब कि दो पेज भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब समझने की बात है ना, इसके आप दो पेज भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप इसको अपने एक जो है ना गोल के साथ लिखेंगे, अपने एक कंसेप्ट के साथ लिखेंगे, अपनी एक सोच के साथ इसको लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि इसको थोड़ा आप तफसील से लिख सकते हैं, ये तो नहीं ये शॉर्टली जो है ना लिखी हुई है। तो हम मेनली बात करते हैं, ये देखें ये काम हो गया। उसके बाद हमने आना है यहाँ पर इंसर्ट के अंदर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने करना क्या है, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे पास भी जो है ना तरीके हैं, अभी मंजिलें आगे और भी हैं। तो यहाँ पर आज जैसे ही हम आएंगे ना, यहाँ पर आने के बाद आपने आ जाना है पेज लेआउट के अंदर। सबसे पहले आपने इधर जो है ना इसको साइज देना है, ठीक है। साइज जो है ना, इधर हम देते हैं मोर साइज के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने इसको साइज देना है जी 5x8 का, 5x8, ठीक है, 5x8, 8। उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना है, होल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना। अब हमने ओके किया जी, हमारे जो पैराग्राफ्स बन चुके हैं वो हैं तकरीबन जो है ना, यहाँ पर ये देखें वर्ड बहुत कम है ना, यहाँ पर चेक करें तकरीबन मतलब कि वर्ड ही बहुत इसके काम है। लेकिन ये देखें जैसे इसने हमें वर्ड दिए ना, ये तो इसने हमें जो टूल हमने फाइंड किया बहुत कम वर्ड दिए हैं। मतलब कि यहाँ पर जो हमने पहले लगाया था, ठीक है, तकरीबन वहां से निकाल लिया है, उसके वर्ड तो यहाँ पर तकरीबन 3,000 हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमने इधर इस टूल से फाइंड किया है, इसके वर्ड ये बता रहा है कि भाई 300 है। तो ये ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं तो यही आपको कहूंगा कि ये जो स्क्रिप्ट है ना इसको आप देखिए, मैंने ये तरीका आपको बता दिया, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग करें। आप देखिए जैसे मैं वो भी तरीका आपको आगे चलकर बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको जो है ना पेज ब्रेक देता हूँ, ठीक है। अभी हमने पेज पूरे करने हैं ना, यहाँ पर हम पेज ब्रेक दें। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा मतलब कि क्या हो गया, ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर जो है ना कर लेते हैं थोड़ा सा बोल्ड और इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इसको आपने अच्छे से जो है ना शेप देनी है। उसके बाद आप इसको बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह इसकी कर लेनी है। तो ये सेंटर हो गया। उसके बाद हम रिफरेंस के अंदर जाएंगे जी, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ओके करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से मैं इसको जीरो कर देता हूँ ऑटो के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ओके मोके कर देंगे, ठीक है। तो मतलब कि आपने इसको सेंटर कर लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद आ जा, ये दूसरा पेज आता है, इसको भी आपने पेज ब्रेक देनी है, ठीक है। यहाँ पर पेज ब्रेक देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, अपनी बुक का या तो हम टेबल ऑफ कंटेंट लिखेंगे, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर अपनी बुक का कवर लगाएंगे, कवर लगा लें इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा आ जाता है, इसको पेज ब्रेक दे। यहाँ पर आपके टेबल ऑफ कंटेंट आएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपकी बुक का जो है ना कवर आएगा, जो मतलब फ्रंट कवर होता है ई बुक का, वो आएगा। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट आएंगे। अब मेनली यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो हेडिंग नहीं है भाई। हेडिंग इसके अंदर है, ये चेक कर लें, ठीक है। ये हेडिंग है, ठीक है। ये हेडिंग है। जब इसको आप हेडिंग नंबर देकर लगाएंगे ना, तो ये हेडिंग भी आपकी आएंगी, टेबल ऑफ कंटेंट भी आपके लगेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 3 पेज तो आपके वैसे ही बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप कॉपीराइट का एक पेज इसके अंदर ऐड करें, तो 4 पेज तो आपके वैसे ही बन जाते हैं। उसके अलावा आपको मतलब स्टोरी चाहिए, बाकी 8 पेज की स्टोरी आपको चाहिए, ठीक है। तो वो आपने कैसे बनानी है, आप देखें हमारे 7 पेज बन चुके हैं। ये मैं आपको मतलब सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है। 7 पेज जैसे ही आपके बन चुके हैं, अब आपने क्या करना है, आपको पेज चाहिए तकरीबन, आपको जो है ना 6 पेज और चाहिए। तो आपने क्या करना है कि इनकी आपने एडजस्टमेंट करनी है अच्छे से। आप देखें इसकी फॉर्मेटिंग आप कर लें, ठीक है। और ये जो हेडिंग है, इनको आप जो है ना हेडिंग दे दें, हेडिंग नंबर 1 दें। और उसके बाद जो है ना इनको पेज ब्रेक देकर एक नए सिरे से जो है ना स्टार्ट करें। तो मेनली जैसे हमने ये जो है ना काम कर लिया। अब देखें यहाँ पर ये स्टोरी बेसिकली जो है ना ये बहुत छोटी है, इसलिए ये देखें 3 पेज की है।
ठीक है। तो अब मैं जो है ना, ये जो स्टोरी दूसरी हमने स्क्रिप्ट कॉपी की है ना, ये मतलब है बहुत बड़ी, ये जो है ना एक सिस्टम बन सकता है। इसको हमने कैसे आप ओके करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जी हम कर लेते हैं इसको। अब मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप देखें, इतनी मतलब ये 3 पेज की स्टोरी है, ठीक है, तो इसको आपने अपने अंदाज से लिखना है, फिर आप इसको जो है ना जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो है ना इसके अंदर वो फुल स्टॉप कॉमे वगैरह कैसे लगाने हैं। सिंपली हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है वहाँ पर एक्सटेंशन के ऊपर। ठीक है, ये वाली जो एक्सटेंशन, यहाँ से आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपने इधर उर्दू कर देना है, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अभी हमारे उर्दू के अंदर फुल स्टॉप लग चुके हैं, इधर फुल। अब हमने करने के बाद आपने इधर यहाँ पर आपने उर्दू को सिलेक्ट कर लेना। उर्दू को सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करना है, और इधर आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। फुल स्टॉप लग चुके हैं, ठीक है। मतलब कि फुल स्टॉप आपके जो मतलब कोई कॉमे वगैरह नहीं थे इसके अंदर, फुल स्टॉप नहीं थे वो, तो यहाँ पर आपके ओके हो गए। अब आप दोबारा से इसको कॉपी कर लें जी। कॉपी आने के बाद इसके ऊपर आप इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दिया। अभी हमारे कितने पेज हैं, 16 पेज हैं जी हमारे। तो हमने अब करना क्या है, हमने इसके पैराग्राफ्स बनाने, उससे पहले हम इसको जो है ना वो देंगे। यहाँ पर हम इसको एक साइज देंगे। साइज आपको मैंने बताया कि आपने 5x8 का ही देना है शॉर्ट स्टोरी के अंदर। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, आप देखें जी, यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं, अभी हम देखते हैं हमारे पेज कितने हो चुके हैं जी। हमारे पेज 10 हो चुके हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर जो है ना हमारे पेज फिर से हमारे वर्ड जो है ना वो कम हो गए हैं। क्यों कम हुए हैं, ये भी तो बात आती है ना, पहले हमारे इतने वर्ड थे, आप क्यों कम हुए। लेकिन ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी करते हैं। ठीक है, इंसर्ट के अंदर आते हैं, पेज ब्रेक देते हैं। पहले 3 पेज तो हमारे जो है ना काम किया है, इनको हमने वैसे ही जो है ना वो यहाँ से कर लें। उसके बाद आ जाते हैं जी, मैं इसका टाइटल दे लेता हूँ, मैं कुछ भी इसका टाइटल रख रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इसका जो है ना, जैसे मैंने आपको वहाँ पर करके दिखाया, इस तरीके जैसे ये हमारा टाइटल हो गया। ठीक है, इसके ऊपर हमने हमारे टेबल ऑफ कंटेंट आएंगे, जहाँ हमारा आ जाएगा जी कवर। ठीक है, तो इधर हमारा कवर ऐसे समय ले आ रहा है। ठीक है, चलें इसके ऊपर कवर कर लेते हैं, इसके ऊपर कवर। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पर आपके टेबल ऑफ कंटेंट आएंगे, यहाँ पर आपका कवर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन करवाना है। इंट्रोडक्शन आप स्टोरीज को रीड करेंगे तो उसमें से आपने शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन पेज निकालना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका इस पेज के ऊपर इंट्रोडक्शन आता है, फिर आप इसको पेज ब्रेक देंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है ना, यहाँ से आपका स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर आपने स्टोरी का जो है ना वो अपना देना है जी, टाइटल दे लें अपना शॉर्टली। ठीक है, तो उसके बाद अपनी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करें और इसको ये देखें, मतलब जैसे लिखी हुई है ना ऐसे लिखी रहने दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके अंदर अगर आपने पैराग्राफ बनाने हैं तो पैराग्राफ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाने हैं जी, यहाँ पर जैसे है ना इसको हमने यहाँ से कर देना है जी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से हम इसको जो है ना डिलीट का बटन दबाते जाएंगे और यहाँ पर ये पैराग्राफ बनाते जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये पैराग्राफ यहाँ पर ना बनाएं क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी है, तो ये थोड़े अच्छे नहीं बनते। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना जैसे है वैसे की वैसे ही रहने दे, लेकिन थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो है ना वो कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब आप अपनी शॉर्ट स्टोरी बना सकते हैं। आप देखें ये 14 पेज की जो है ना बन चुकी है। उसके बाद जो है ना आप इसको थोड़ा सा अपना जो है ना ऑथर नेम दें अच्छे से, इसकी एडजस्टमेंट, मतलब मेन बात है ना आपको स्क्रिप्ट चाहिए ये वाली जो इसके अंदर स्टोरी होनी। इसके मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। अब देखिए ये मैंने जो तरीका आपको बताया ना इंग्लिश स्टोरी का, पर आपने लिखना कुछ भी नहीं है, स्टोरी लिखना उनसे भी आप जो है ना वो लिख सकते हैं। मतलब ये है आइडिया, ये है तरीका जो आप यूज करके अपनी शॉर्ट स्टोरी बना सकते हैं। देखिए ये एक आइडिया मिल गया, इसके ऊपर मैंने स्टोरी लिखनी है। ठीक है, तो आप अपनी यहाँ पर भाई खुद लिखें, ये बहुत अच्छा। आप 4 से 5 अपनी सेल्फ की बुक बनाएं इस तरीके से लिख कर और उनको लॉन्च करें, फिर अपनी सेल आप ऑटोमेटिकली खुद देख लें। लेक्चर यहाँ तक ही था, जो आइडियाज वगैरह हैं मैंने आपको दे दिए। ठीक है, बाकी इसके ऊपर डिटेल्स के साथ जो है ना एक कोर्स बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो कोर्स ये तो इस कोर्स का मतलब प्रीमियम का हिस्सा, इसके अंदर मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, लेकिन उसके अंदर मैं प्रैक्टिकली बुक बनाकर उसको लॉन्च करूंगा, लाइव करूंगा, सारा सिस्टम होगा। लेकिन वो अभी नहीं कोर्स आएगा, कोई यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरा कोर्स आएगा। ठीक है, क्योंकि वो मैं जो है ना फेस बिली लाइव जो है ना वो करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर मैं सारी ये चीजें बता दूंगा कैसे आपने काम करना है, आपने मेरे यूट्यूब के साथ अटैच रहना है। ठीक है,
मेरा यूट्यूब चैनल है जी, टेक्निकल टीएम लैब के नेम से है, ठीक है। तो उसके ऊपर ही ये कोर्स आएगा इंशाल्लाह कुछ दिन तक। तो आपने उसके साथ लाजमी अटैच रहना, ठीक है, ताकि वहां पर अगर कुछ और भी आप सीखना चाहते हैं तो उसके अंदर काफी लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, काफी जो है ना वो आइडियाज मैंने दिए हुए हैं बुक बनाने के। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी, ठीक है। तो फिर बाकी इंशाल्लाह जो है ना फिर बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें बिल्कुल वीडियो अगर आप करेक्टर लेंगे इनसे कोई आपको मतलब आप यहाँ पर लिखा हुआ भी चाहिए, ऊपर आपकी जगह का नेम करें, ठीक है। इस स्टोरी को अगर हम लिख रहे हैं इसके अंदर हमें कोई जगह आ रही है, कोई मतलब के पर्सन है उसका नेम आ रहा है, ठीक है, किसी जगह फेमस का नेम आ रहा है, ठीक है। या फिर कोई ये इस तरह का जो है ना फेमस मतलब कि मस्जिद वगैरह का नेम आ रहा है, किसी किले का नेम आ रहा है किसी, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप वही लिखें, ठीक है। मतलब कि आप उस जगह प्लेस वगैरह को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो